बेटा उठा हो पीछे बेटा हुआ क्यों भाई ऐसे क्या कर रहा पीछे तो करो थोड़ी बहुत फास्ट करके क्या कर। गुड इवनिंग बैठिए। इससे क्या होता है खड़े होकर बैठते हैं तो नींद उड़ जाती है तो ये तो खड़े होकर के बैठना भी एक एक्सरसाइज। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से। कल पढ़ रहे थे उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। कल कहाँ तक पढ़ लिया था? ओके, तो विटामिन बी हम पढ़ रहे थे। रिवीजन करेंगे 1 मिनट के लिए। मैं तुमको 2-3 छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ, आप लोग दिमाग में सोचना है कि कुछ याद भी रह रहा है, सब वापस साफ हो रहा है। तो कालिदास ने किस पौधे का जिक्र किया था? माधवी लता। हिप्टेज बेंगालेंसिस क्या है? हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है। पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक। ओलेरिकल्चर लैटिन प्लस इंग्लिश। ठीक है, तो पोमोलॉजी मतलब फ्रूट का अध्ययन, ओलेरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर में सबके अध्ययन, फल सब्जियां फूल मसाले एवरीथिंग। ओके, और इसी प्रकार से डी कैंडोल को हम लोग क्या कहते हैं? डी कैंडोल फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। डॉक्टर केएल चड्डा को क्या कहते हैं? डॉक्टर केएल चड्डा को कहते हैं फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन, स्वर्ण क्रांति के पिता कहते हैं। ये सब बेसिक सी बातें हमने पढ़ रही थी। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि इस महत्व क्या है, तो हमने पोषण में महत्व पढ़ा, जो कि सबसे आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण महत्व है कि नहीं? ओके, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सर आप लेट क्यों आते हो? 10 मिनट तो नहीं आए, देखो थोड़ा कम लेट आए, वो एक क्लास से थोड़ा इधर छोड़ते हैं तो 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं। कोशिश करेंगे कि नहीं, है कि नहीं? अच्छी बात। आगे बढ़े तो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था कि भाई सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? किशमिश के अंदर होता है। और सब्जी में किसमें होता है? कसावा में। कसावा को हम लोग कहते हैं टेपियोका या फिर मनी होट एस्कुलेंटा, है कि नहीं? सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? काजू के अंदर, ठीक है। काजू में सबसे ज्यादा वसा होती है वॉलनट में। किसमें होती है? वॉलनट किसको बोलते हैं? प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोर-कोर। कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोर-कोर नामक बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है लीची के अंदर। सबसे ज्यादा आयरन होता है सूखे करौंदे के अंदर। आयोडीन होता है भिंडी में और पोटेशियम होता है पालक। फिर विटामिन की हमने बात करी। विटामिन ए को हम लोग रेटिनोल या केरोटीन के नाम से जानते हैं। आम के अंदर, पपीता के अंदर, बथुआ की पत्तियों में या अरबी की पत्तियों में, गाजर में विटामिन ए होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग: रतौंधी, जीरोफ्थेल्मिया, केरेटोमलेशिया, बाइटोट्स स्पॉट यानी मोतियाबिंद। विटामिन बी पूरा कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। बी1 यानी, मेरे बाद में रिपीट करना, बोलो थायमीन, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 नियासिन, बी5 पेंटोथेनिक एसिड, बी6 पायरिडोक्सिन, बी7 बायोटीन, बी9 फोलेट और बी12 को साइनोकोबालेमीन। यहां तक था डन। विटामिन बी2 सबसे अच्छा किसमें होता है? बिलपत्र में। ये प्रश्न आया था सुपरवाइजर में पिछली बार। बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है कि नहीं? बेरी बेरी रोग। तो आज हम उसी से आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट। विटामिन सी क्या पढ़ेंगे? तो विटामिन सी कोई छोटी मोटी चीज है क्या? तो विटामिन सी को कहते, बाद में लिखेंगे, अभी खाली मेरे साथ में देखेंगे खाली, ठीक है ना, ताकि कुछ चीजें हम याद रखें। एस्कॉर्बिक एसिड क्या कहते हैं इसको? देखो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है। ये विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है एक प्लम है काकाडू प्लम। क्या नाम है उसका? काकाडू प्लम। क्या नाम है उसका? काकाडू प्लम। मतलब एक फ्रूट होता है, छोटा सा जंगली टाइप का फ्रूट है, जिसका साइंटिफिक नेम टर्मिनेलिया से स्टार्ट होता है। किससे होता है? टर्मिनेलिया स्पीसीज, ठीक है ना, इतना। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पे बारबेडोस चेरी। क्या है? तो दूसरे नंबर पे हो गया बारबेडोस चेरी। और तीसरे नंबर पे क्या है? ये घटता क्रम है ना। तीसरे नंबर पे है आंवला, चौथे नंबर पे अमरूद,
तो अमरूद भी विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये सब ये घटता क्रम है ना, इसमें लगभग 5300 मिलीग्राम होता है। कितना होता है? इसमें 1000 से लेकर के 4000 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। आंवले में कितना होता है स्टूडेंट? 600 मिलीग्राम। अमरूद में कितना होता है? 300 या 299 मिलीग्राम, या तो 300 या मिली। जब भी ये मात्रा हम लोग लिखते हैं ये प्रति 100 ग्राम है। किसमें है? प्रति 100 ग्राम के अंदर कितना होता है ये बात हो रही है। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000। कितने होते हैं? 1000। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। मतलब 600 मिलीग्राम का मतलब है कि 100 ग्राम के अंदर 1 ग्राम से भी कम। यही तो है मिलीग्राम। मिलीग्राम का मतलब कम। आप कोई दवाई लेते हो, पैरासीटामोल या कोई दवाई, तो उसके ऊपर भी कंटेंट मिलीग्राम में लिखा आता है ना। तो कई बार मिलीग्राम का मतलब बहुत कम। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम? 1000। 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में अगर आप 1 मिलीग्राम मिलाते हो तो 1 पीपीएम बनता है। 1 लीटर पानी, उस 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम मिलाया तो कितना बना? 1 पीपीएम। 1 लीटर पानी में 100 मिलीग्राम बनाए तो कितना बनेगा? 100 पीपीएम। 1 लीटर पानी में 500 मिलीग्राम बनाए तो कितना बनेगा? 500 पीपीएम। 1 लीटर पानी के अंदर 1000 मिलीग्राम मिलाओगे तो कितना बनेगा? 1000 पीपीएम। 1000 मिलीग्राम का मतलब 1 ग्राम। तो 1 लीटर पानी में अगर हम 1 ग्राम मात्रा मिला देते हैं तो 1000 पीपीएम में। मेरी जनरल नॉलेज की बात समझ में आ रही? तो 1000 मिलीग्राम का मतलब 1 ग्राम। तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मिलाया तो 1000 पीपीएम। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिला दिया तो 2000 पीपीएम। तो अगर आपको जैसे 2000 पीपीएम का विलियन बनाना है, ठीक है, और उसमें कोई जड़ कोई भी उपचार करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिलाएंगे, 2000 पीपीएम हो जाएगा। है क्या नहीं? तो इसको भी आप लोग एग्रोनॉमी के अंदर और पढ़ोगे ऐसा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, विटामिन को याद करने की कोई ट्रिक नहीं है क्या? मेरा ये निवेदन है आपसे कि हर चीज के अंदर आपको ट्रिक नहीं घुसेड़नी चाहिए। ट्रिक एक ऐसा तरीका है कि जहां आप कंफ्यूज हो गए वहां ट्रिक काम आती है। जैसे दो चीजें सेम सेम फीलिंग आ रही कि भाई ट्रिक से ज्यादा हो रहा था यार। अब विटामिन तो आप बार बार पढ़ोगे तो अपने आप, मैंने कभी कोई चीज ट्रिक से याद करी नहीं आज। मैं तुम्हें करवाऊंगा भले बहुत सारी बातें, सबका दिमाग ऐसा नहीं होता, सबके अलग अलग सिस्टम होता है। लेकिन मैं भाई हर विटामिन को ट्रिक से तुम तो पहले ट्रिक याद करनी पड़ेगी फिर विटामिन याद करना पड़ेगा। नहीं समझे? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसमें मैं तुमको ट्रिक क्या बताऊं? इसकी ट्रिक बताऊंगा तो बाकी। हाँ, विटामिन बी वाली, कई लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी ट्रिक बताते हैं, मैंने देखा। विटामिन बी को याद करने की ट्रिक, उससे अच्छा तो तुम 3-4 बार पढ़ लो, वैसे याद हो जाएगा। बी1 को थायमिन कहते हैं, बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, बी3 को नियासिन कहते हैं, बी5 को 5 यानी पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, बी6 को पायरिडोक्सिन कहते हैं, बी7 को बायोटिन कहते हैं, बी9 को फोलेट कहते हैं, बी12 को साइनोकोबालेमिन कहते हैं। जब आप इनको बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। सिद्धांत है ये। क्या है? सिद्धांत कि आप जब किसी चीज को बार बार पढ़ते हो तो परमानेंट याद होती है वो चीज। ठीक है, तो ये तो है फ्रूट और ये है सब्जियां। सब्जियों में एक तो है मिर्च। क्या है? मिर्च में विटामिन सी है। एक है करेला। सबसे ज्यादा किसमें? मिर्च। तो मिर्च विटामिन सी के लिए फेमस। विटामिन सी के लिए पूछा जाता है कि भाई कौन सी सब्जी में विटामिन सी ज्यादा होता है, तो मिर्च में। ये घटता क्रम है। ये अभी किसी किताब में दिया हुआ नहीं है, दुनिया भर में यहां से किताब में चालू है। तो अभी ज्यादातर लोग इसको मानते हैं सबसे ज्यादा बारबेडोस चेरी है। तो घटता क्रम है, तो आगे मात्रा लिखी हुई तो कोई दिक्कत नहीं। भाई सबसे ज्यादा है फिर कम है। विटामिन सी के घटते क्रम के अनुसार जमाओ, तो पहले ककाडुक्लम, फिर बारबेडोस चेरी, फिर आंवला, फिर अमरूद। फिर घटता क्रम ही तो है ऐसा। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। तो स्कर्वी रोग, मसूड़ों में खून आना वगैरह, इस तरीके की ब्लीडिंग हो जाती है ऐसे, और थकान वकान, ऐसे कई तरीके के इसके जो है लक्षण या सिम्टम्स है। विटामिन डी। विटामिन डी का नाम बताओ। कैल्सीफेरोल। क्या कहते हैं इसको? एक नाम तो है इसका कैल्सीफेरोल, एक नाम है इसका अर्गोस्टेरोल। क्या है? याद रखना, पहले सुपरवाइजर में आया हुआ अर्गोस्टेरोल। विटामिन के नाम को ऐसे मिलान करो, प्रश्न आया था, और फिर उसमें देख, क्योंकि ये 12th की बुक में है ना, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक से प्रश्न आते हैं। तो अर्गोस्टेरोल बोल दो चाहे कैल्सीफेरोल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों ही ध्यान रखना। सूर्य की जो प्रकाश होता है उसको सनलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सनलाइट के अंदर होता है। मशरूम के अंदर भी आपके विटामिन डी जो है थोड़ा बहुत पाया जाता है, मशरूम है ना।
ऐसे करके। अब इस विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डियों से संबंधित दिक्कत जितनी भी होती है, हड्डियों के संबंधित विकार, ठीक है। तो हड्डियों वाले विकार में जैसे रिकेट्स, क्या है, एक तो है बेटा रिकेट्स, एक है ओस्टियोमलेशिया। क्या है? ओस्टियोमलेशिया। इस प्रकार से जो है ओस्टियोमलेशिया, ये गर्भवती महिलाओं में ज्यादा कई बार दिक्कत होती है। और एक होता है पिजन चेस्ट। क्या नाम है? पिजन यानी कबूतर जैसी छाती हो जाती है, पिजन चेस्ट। कबूतर जैसी छाती का मतलब छाती चौड़ी हो जाती है, हड्डियों में डिफॉर्मिटी की वजह से हड्डियां यहाँ से फूल जाती है ऐसे, और बाकी अंग जो है कम विकसित या अर्ध विकसित हो जाते हैं। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले सोर्स कौन कौन से हैं? रिकेट्स, सोर्स कह रहे हैं रोग। तो एक तो रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, बोलो ओस्टियोमलेशिया, विटामिन डी, केरेटोमलेशिया, विटामिन ए। तो केरेटोमलेशिया केरोटीन और ओस्टियोमलेशिया विटामिन डी। तो इन दोनों में हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम किधर जा रहे हैं? आगे बढ़। देखिए ऐसा है, नेक्स्ट विटामिन को हम पता है क्या कहते हैं? विटामिन ई। विटामिन ई बड़ी काम की चीज है भाई साहब। विटामिन ई की अगर कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगी? बांझपन। क्या होगा? बांझपन को हम कहते हैं बंध्यता। क्या कहेंगे? बंध्यता को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेरिलिटी। क्या कहेंगे? स्टेरिलिटी का मतलब होता है प्रजनन क्षमता का कमजोर होना। तो इसकी कमी हुई तो सबसे इंपॉर्टेंट क्षमता कम हो जाती, ठीक है ना। तो ड्राई फ्रूट्स का मतलब सूखे मेवे, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये खाने से इसमें फायदा होता है, ठीक है। तो ये खाने चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ सर्दियों के अंदर क्या क्या खाओगे? बादाम लाओ, शाम को भिगो, सुबह खाओ। 5, 7, 10 बादाम तो भिगो सकते हैं। सर्दी में महीना भर खाने से ठीक रहता है उससे। क्या भाई, महीना भर तो कम से कम खाएं, पूरा साल नहीं तो। सर्दियों में वॉलनट, अखरोट थोड़े खाएं, काजू है, तो ये उससे क्या दिमाग को ताकत मिलती है। कहते हैं कि बादाम खाने से अकल आती है, कि अकल तो ठोकर खाने से, तो ठोकर खाने से अलग प्रकार की अकल आती। लेकिन माइंड को क्या है कि अगर तुम पढ़ोगे तो ऊर्जा चाहिए। देखो पढ़ने में एटीपी लगता है, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा लगता है कि कई प्रकार के पोषक तत्व भी चाहिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। अगर तुमने अच्छी चीजें कुछ दिनों तक नहीं खाई तो फिर तुम्हारे दूसरे प्रकार के लक्षण प्रकट होने लग जाए। थकान आ रही है, हाथ पैर दुख रहे हैं, जी घबरा रहा, कभी कभी ऐसा, आंखों से कभी आंखें दिख नहीं रहा, ऐसे कई प्रकार की दिक्कत होती नहीं थी। कभी पढ़ जाता रहा ना, आज तक बहुत मेहनत कर रहा इसलिए हो रहा है। हाँ, भले इन सभी लक्षणों के कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन पोषक तत्वों की कमी से भी ऐसा अक्सर होता है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं बंध्यता रोधी विटामिन। क्या कहते हैं? बंध्यता रोधी विटामिन का मतलब स्टेरिलिटी जो है इससे नहीं आती, इसको एंटी स्टेरिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? एंटी स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी नहीं है, एंटी स्टेरिलिटी। बंध्यता रोधी विटामिन भी हम इसको कहते हैं। इसको कहते हैं टोकोफेरोल। क्या कहेंगे? टोकोफेरोल कहते हैं, या ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं इसको। इसको कहते हैं ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन, ठीक है, मतलब आपकी जो है सुंदरता को बनाए रखे। तो आप चाहते हो कि भाई आपका जो चांद के जैसा चेहरा ये मेंटेन रहे हमेशा, तो इसमें भी ब्यूटी विटामिन का मतलब इसके भी फायदे हैं। स्किन, त्वचा में चमक, त्वचा चमकती, ठीक है, तो ये भी फायदा है। तो कहेंगे यही है। हालांकि चेहरा कैसा भी हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा अच्छा लगता है। हमेशा हमें टेंशन में नहीं, स्माइल रहनी चाहिए। मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी का कैसा भी हो तो अच्छा ही लगता है, नहीं लगता है? स्माइलिंग फेस हमेशा अच्छा लगता है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा क्या मजा आ रहा है ऐसा। विटामिन के को क्या कहते हैं बताओ? फाइलोक्विनोन। क्या कहेंगे? फाइलोक्विनोन कहते हैं, ध्यान रखना, फाइलोक्विनोन। विटामिन के को क्या कह रहे हैं? फाइलोक्विनोन इंपोर्टेंट है। अब विटामिन के होता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के ज्यादा होता है। विटामिन बी 12 सब्जियों में नहीं होता है, फलों में भी नहीं होता है, किडनी लिवर वगैरह में होता है। विटामिन की के जो है
विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, मतलब ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती, रक्त का थक्का नहीं बनना, रक्त का थक्का नहीं बनता है इससे, तो ऐसा अपने को ध्यान रखना है। ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, अगर इसकी कमी है तो खून आते रहेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि अभी तक कुछ, विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल कैरोटीन, विटामिन बी1 को थायमिन, बी2 को राइबोफ्लेव, बी3 को नियासिन, बी5 को पेंटोथेनिक एसिड, बी6 पायरिडोक्सिन, बी7 बायोटिन, बी9 फोलेट, बी12 साइनोकोबालेम, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरोल अर्गोस्टेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल, विटामिन कौन सा बच गया, विटामिन के फाइलोक्विनोन, क्या कहेंगे, एक बार पढ़ने पे कोई चीज याद थोड़ी हो, बार बार पढ़ने पे अपने आप हो जाता है, इसलिए कोई भी तुमको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सब्जियों के अंदर फैट नहीं होती, एक लाइन लिखाऊंगा यार कि जो सब्जियां होती है उनमें बाकी पोषक तत्व तो है लेकिन क्या नहीं है, फैट। वसा सब्जियों में बहुत कम होती है या नहीं होती है, 0.1% से भी कम। तो यहां हम नोट करके एक लाइन बोल जाऊंगा, तो उसके माध्यम से तुम्हें ये चीज याद रहेगी। फल सब्जियों में सर्वाधिक पाए जाने वाला पोषक तत्व है पोटेशियम, क्या है, तो पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है फल और सब्जियों में। कोई एक पोषक तत्व जो ज्यादा है तो वो क्या है, पोटेशियम। और फल सब्जी को हम और किस नाम से जानते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव। क्या बात है, बस इतना ही से तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे फल सब्जियों में फर्क क्या है। कोई अपने को पूछ ले कि भाई फल और सब्जी में अंतर तो बताओ भाई साहब, तो अंतर देखो कैसे बताएं, फल और सब्जियों में बेसिक क्या डिफरेंस होता है उसकी हम बात, कोई पूछ ले ऐसे ही तो हम उसको कम से कम बेसिकली ये बता पाए कि फल सब्जियों में छोटा मोटा ये फर्क होता है, ठीक है। तो फल जितने भी होते हैं इनका खाने योग्य भाग क्या होता है, परिपक्व अंडाशय, क्या होता है, तो जितने भी फल होते हैं उनका अंडाशय ही खाया जाता है, मतलब परिपक्व होने के बाद में अंडाशय। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या, परिपक्व अंडाशय, यानी मेच्योर ओवरी ही खाई जाती। भाई फल, अंडाशय तो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, तो फलों में तो यही, लेकिन सब्जियों में तो आप फल भी खा सकते हो, पत्तियां भी खा सकते हो, तना भी खा सकते हो और जड़ भी खा सकते हो। मतलब सब्जियों के हम लगभग लगभग सभी भागों को खा सकते हैं, जबकि फलों के ज्यादातर क्या खाते हैं, खाली खाली परिपक्व अंडा से या फ्रूट को ही हम लोग खाते हैं। किस प्रकार की प्रकृति के होते हैं ज्यादातर, तो फ्रूट एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फल अम्लीय, सब्जियां क्षारीय। तो सब्जियां क्षारीय होती, टमाटर को छोड़ के, टमाटर अम्लीय होता है, क्या होता है, तो टमाटर अम्लीय है, बाकी सभी सब्जियां कैसी हैं, क्षारीय हैं। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आगे हम बात करें कि किस चीज के ज्यादातर स्रोत होते हैं, तो फ्रूट में विटामिन की मात्रा ज्यादा है, क्या ज्यादा है, तो फ्रूट के अंदर विटामिन। सब्जियों में खनिज पदार्थ ज्यादा है, खनिज, खनिज पदार्थ का मतलब होता मिनरल्स। तो सब्जियों में विटामिन भी होते हैं, सब्जियों में फलों से कम होते हैं लेकिन विटामिन ज्यादा होते हैं। अब यहाँ इस लाइन का क्या मतलब है, फ्रूट के अंदर क्या ज्यादा होता है, सब्जियों में क्या ज्यादा है, खनिज पदार्थ, लेकिन विटामिन भी होते हैं सब्जियों में। ये मैंने इसलिए लिखा कि एमपीयूएटी यूनिवर्सिटी के अंदर सुपरवाइजर के पेपर में प्रश्न आया कि सब्जियां मुख्यतया एक बहुत अच्छा स्रोत होती है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, खनिज पदार्थ और विटामिन का। तो ऐसे में क्या करना अपने को, खनिज पदार्थ और विटामिन। तो सब्जियों में ये खनिज पदार्थ और विटामिन की मात्रा क्या है, ज्यादा पाई जाती है। हालांकि अकेले विटामिन की बात हो तो क्या है, ये फ्रूट है। तो इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। हम अगर जीवन चक्र की बात करें, जीवन चक्र का मतलब क्या होता है पता है, लाइफ साइकिल। तो फल जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स बहुवर्षीय होते हैं, कोई नई बात नहीं। और जितने भी सब्जियां होती है वो क्या होती है, एक वर्षीय होती है, यानी ज्यादातर एनुअल होती, एक वर्षीय यानी एनुअल। तो ये कुछ कुछ बातें हमको ध्यान रखने की आवश्यकता। गर्मी थोड़ी ना हो रही, गर्मी हो रही है तो मैं तुम्हें सबके लिए पंखा चला देता हूँ, 2 नंबर पर चलेगा, बहुत बढ़िया। ये क्या है जुगाड़ जो समझ में आ जाता है, ये 2 पे चलेगा। अभी ऐसे घूमता रहेगा तो थोड़ी तुम सब क्या हवा आएगी, थोड़ी हवा आएगी, ठीक। उसकी कहाँ जरूरत है, रॉयल का एक पंखा काफी है सबके, हैं, रॉयल के पंखों को कोई छोटी मोटी चीज समझ रहे हो, हैं?
ठीक है, ठंड लगे तो बता देना, बंद कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? हमने कुछ नहीं पढ़ा। अब एक अच्छा टॉपिक शुरू कर रहे हैं शुरुआत से स्टूडेंट। देखिए क्या है, अब वानस्पतिक वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे हम? फल सब्जियों का, यानी फल सब्जियों का वानस्पतिक वर्गीकरण। वानस्पतिक वानस्पतिक वर्गीकरण को कहते हैं बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? आवाज नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रूट्स की। किसकी बात करेंगे? फ्रूट्स बोलते हैं फलों। तो सबसे पहले हम फलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर सब्जियों का भी पढ़ लेंगे, कोई नई बात नहीं है उसमें। अब फल और सब्जियों को आप देखोगे ना, तो मुख्यतः हम मोनोकोट और डाइकोट वाले वर्गीकरण से ही हम बात करेंगे। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का मतलब होता है मोनोकोट। क्या होता है? अब आप थोड़ी बहुत बायोलॉजी तो हमने पढ़ी है, आपने पंच जगत प्रणाली पढ़ रखी। देखो दुनिया में जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका वर्गीकरण RH व्हिटेकर वाला क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, आपने फंजाई है, एनिमेलिया है, प्लांटी। 5 किंगडम, तो 5 जगत प्रणाली। प्लांट किंगडम जितने भी दुनिया के प्लांट हैं उनको फर्दर और क्लासिफिकेशन कर रखा है। टेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा के अंदर वापस विभाजन है 2 प्रकार, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। तो जितने भी फल सब्जियां हैं ये सभी के सभी एंजियोस्पर्म्स। क्या है? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में एक फर्क कि एंजियोस्पर्म के अंदर हमेशा बीज जो होता है वो फल के अंदर आता है। मतलब पहले फूल आएगा, फिर फल बनेगा, और फल के अंदर मतलब जनरली सीड्स जो होते हैं वो इनक्लोज्ड रहते हैं फ्रूट के अंदर। जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता। फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, उनमें फूल नहीं आते। फूल किसमें आते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांट रखा है, मोनोकोट और डाइकोट। ठीक है, मैंने अभी जो भी बताया वो खाली जनरल नॉलेज था। अगर ये लिखना होता तो मैं तुम्हें लिखा देता। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में भी अंतर होता है, वो भी बोटनी में पढ़ते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या फर्क होता है सामान्य ज्ञान के हिसाब से? एक बीजपत्री की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, जिनको हम लोग कौन सी जड़ें कहते हैं? जकड़ा जड़ें, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। द्विबीजपत्री में मूसला जड़ें होती, गहरी टेप रूट सिस्टम, गहरी और ज्यादा विकसित। एक बीजपत्री कम विकसित पौधे हैं, द्विबीजपत्री ज्यादा विकसित पौधे हैं। इसमें और भी कई फर्क है। पत्तियों को देख, पतली पत्तियां पाई जाती है ज्यादातर कैसे, यानी कि अंदर जो शिराएं होती है ना वो समानांतर होती है सीधी, जबकि द्विबीजपत्री के अंदर जो है पूरा विकसित होता है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। एक बीजपत्री के अंदर जो पत्तियां होती है वो इस तरीके से वेनेशन है, द्विबीजपत्री के अंदर पूरा सिस्टम सही है, पूरा विकसित पत्तियां होती है। ऐसे छोटे छोटे कई सारे फर्क है, वो अपने काम के नहीं। फर्क याद रखना ही हो और जनरल नॉलेज हो तो एक बता देता हूँ अच्छा फर्क, फूल वाला। एक बीजपत्री के फूल को तोड़ो और उसकी पंखुड़ियों को गिनो। पंखुड़ियों को गिनोगे तो 3 के गुणा में आएगी, 3, 6, 9। इसका मतलब वो एक बीजपत्री। आपने किसी पौधे का फूल तोड़ा और उसको गिना। किसको गिना? पंखुड़ियों को। दलपुंज होते हैं, दलपुंज बाय दलपुंज, दोनों में से किसी एक को गिनना। ठीक है, तो 3 के गुणा में आ रहे हैं तो एक बीजपत्री। अगर उनको गिन रहे हो तो 4 है या 5 है, या तो 4 है या 8 है, मतलब 4 के गुणा में है, या फिर उनको गिन रहे हो 5 है या 10 है, यानी 5 के गुणा में। अगर वो 3 के गुणा में है इसका मतलब तो वो क्या है? एक बीजपत्री। 4 या 5 के गुणा में तो वो क्या है? ये एक सामान्य अंतर है, सरल अंतर है। आपने किसी फूल को तोड़ा और पता कर लिया, है क्या नहीं? बाकी आप पौधे को देख के भी पहचान सकते हो। केला एक बीजपत्री, जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती है। एक आम है तो गहरी जड़ें होती है, ऐसे। तो आप इसे देख के भी पहचान सकते हो। अभी हम आगे देखेंगे तो पौधों में तुम्हें सीधा ही पता चल जाएगा। ये सामान्य ज्ञान था, ये आपके सिलेबस में नहीं है और टेंशन भी नहीं लेने का। अब हम मोनोकोट में कौन कौन से फल आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। एक टेबल बनेगी, सबसे पहले क्रम संख्या लिखना, उसके बाद में इधर तो लिखेंगे कुल। क्या लिखेंगे? कि कौन सा कुल है। आगे लिखेंगे उसका सामान्य नाम, कि उस फल को हम सामान्य नाम किससे जानते? जैसे केले का सामान्य नाम क्या है? केले। केले का केले ही है।
वो म्यूसा पैराडीसिका उसका वानस्पतिक नाम। तो आगे लिखेंगे वानस्पतिक नाम, फिर लिखेंगे गुणसूत्र संख्या, फिर लिखेंगे उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति का मतलब धरती पे सर्वप्रथम वो किस इलाके में मतलब आए या प्रकृति ने उनको बनाया। तो सबसे पहला जो कुल है उसको हम कहते हैं एरेकेसी। क्या नाम है? एरेकेसी। तो पहली फैमिली एरेकेसी है स्टूडेंट्स। एरेकेसी का दूसरा नाम है पामी। क्या नाम है? पामी। इसके अंदर सबसे पहले जो आता है खजूर। क्या आएगा? एक तो आता है खजूर, एक आता है नारियल, सिलेबस में नारियल नहीं है। तीसरा आता है सुपारी। क्या आता है रे भैया? सुपारी। ये सभी एरेकेसी फैमिली में आते हैं, मोनोकोट। खजूर सिलेबस में। खजूर का वैज्ञानिक नाम बताओ। फोनिक्स या फिर फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। क्या है? फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। नारियल को कहते हैं कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा, न्यूसी है ना, कोकस न्यूसीफेरा। इसका नाम याद नहीं रखना है, रखना चाहो तो मैं लिख दूंगा भले, लेकिन सिलेबस में। अरेका कटेचू। क्या कहते हैं? अरेका कटेचू। आप लिखना चाह रहे हैं कोई बात नहीं, अरेका कटेचू। तो ऐसे करके ये नाम है। खजूर में गुणसूत्र होते हैं 36। खजूर का उत्पत्ति स्थल इराक का। कैसे? कबूतर इराक। दक्षिणी पश्चिम एशिया। क्या है ये? दक्षिण पश्चिम एशिया। नारियल में 32 है। दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्या है ये? दक्षिण, ऊपर वाला पश्चिम था, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसके अंदर सेम टू सेम 32 है, सेम टू सेम दक्षिणी पूर्वी एशिया। आपको इस पूरी स्लाइड में से खाली क्या याद रखोगे तो काम चलेगा? खजूर। बाकी याद ये रखना है कि नारियल और सुपारी भी क्या है? एक बीजपत्री। एक बीजपत्री में अरेकेसी फैमिली में दो पौधे और हैं, वो आप खाली नाम याद रख लेना। एक तो है ऑयल पाम। क्या है? और एक है पल्मीरा पाम। क्या नाम है? पल्मीरा पाम। ये दो पाम आप ध्यान रखोगे। इसका नाम तो होता है इलेइस गुइनेंसिस। क्या होता है? इसका होता है बोरासस फ्लेबेलिफेर। क्या है? बोरासस फ्लेबेली। ये खाली ये याद रखना है कि मोनोकोट है। क्या याद रखोगे? शाबाश। अब देखो आगे, दूसरा कुल है तुम्हारा ब्रोमेलिएसी। क्या है? क्या ये कोई छोटी मोटी चीज है क्या? और क्या, ब्रोमेलिएसी में आता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। अनानास कोमोसस। क्या नाम है? अनानास कोमोसस। और अनानास कोमोसस में गुणसूत्रों की संख्या 50। उत्पत्ति स्थल ब्राजील। बताओ ब्राजील कौन से महाद्वीप में स्थित है? बताया था मैंने 2 दिन पहले। यूरोप में कहां से ब्राजील आ गया? इनको विश्व का, एशिया में किधर ब्राजील? भाई विश्व का नक्शा तो तुम्हारे दिमाग में रहना। देखो कोई भी बात निकले, किसी देश का नाम आते तुम्हारे दिमाग में कम से कम आइडिया रहे कि ये फला देश फली जगह पे। मेरी बात को समझे तुम? जैसे तुमने पाकिस्तान का नाम लेते, पाकिस्तान यहां से थोड़ी याद आता कि उस साइड। जैसे कि मानना कि अब एक चीज समझना, वापस राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात करें तो कई बार यूं जैसे आता है गंगानगर, तो तुम्हें यूं थोड़ी आता है गंगानगर इधर। तुम्हारे दिमाग में नक्शे में आता है गंगानगर ऊपर, आता नहीं आता कि डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो यूं थोड़ी आता उस साइड है। यूं आता है कि भाई नक्शे में नहीं। नक्शे से क्या हमें एक्चुअल जानकारी ज्यादा जल्दी याद है। भारत के नक्शे में तुम्हें पता तमिलनाडु, तुम्हें ये थोड़ी तमिलनाडु उधर, तमिलनाडु आपके नक्शे में सेट है कि तमिलनाडु वहां पर। जम्मू कश्मीर आते तुम यहाँ से ये अनुमान थोड़ा लगाते हो कि इस दिशा में, तुम ये लगाते हो जम्मू कश्मीर उत्तर भारत में, नक्शे में तो सेट है। मोटे मोटे देश भी पता रहे तो बात बने कि भाई दुनिया में ये महाद्वीप मेन देश ज्यादा 200 देश है लगभग, उसमें से आप लोग कम से कम 50 60 50 तो आपके एशिया है। मैं अभी बता 50 तो 50 बता दो अभी। लेकिन ये कैसे याद रहेगा? कैसे याद रहेगा? जब आप इसको बार बार, आप फोन आपके हाथ में तो फालतू की चीजें देख, गूगल का जो मैप है, गूगल मैप में आप ओके करो, और गूगल मैप में पूरा दुनिया का नक्शा है, आप उसको हल्का हल्का देखते रहो। खाली 5 मिनट का टाइम फिक्स करना है कि आज मैं देख रहा हूँ तुम्हारा गांव, तो तुमने देख ही रखा भाई, गूगल मैप के ऊपर गांव तो देखा ही नहीं देखा। तो उस नक्शे में जब तुम गांव देखते हो तो पूरा उसको बिल्कुल उसको ऐसे करके छोटा कर दो,
फिर देख लो ये दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, वो तो तुम्हें पता ही है। फिर ब्राजील कहाँ पे, इसका धीरे 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 देखो। एक दिन देखा, एक आधा पता रहा, 5 दिन बाद में देखो थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में सेट होने लग जाएगा। तो कल कोई न्यूज, कल कोई माना कि तुम अधिकारी बनोगे, कोई आगे चल के पढ़ना और कुछ भी बनोगे, किसने देखा, कोई अधिकारी बन रहे हो तो कोई ब्राजील की न्यूज देखी तो तुमने रटना पड़ेगा, नहीं तो ब्राजील का सीधा पता है, ब्राजील वहां फैला जाए, अमेजन के फॉरेस्ट है, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, दक्षिणी पूर्वी एशिया, हाँ इस इलाके को दक्षिणी पूर्वी, मैं भी बता दूंगा नक्शे में, लेकिन मेरे एक बार बताने से गाड़ी उड़ेगी नहीं, समझ रहे हो क्या। गाड़ी एक बार बैलेंस बनाने के लिए चला देंगे काम, लेकिन आपको ध्यान रखना, ठीक है। सर गूगल मैप की जगह से यूपी के बरेली में 3 फ्रेंड्स की डेथ हो गई। अरे तो तुम्हें मैं कोई गूगल मैप पे कोई तुम्हें पुलिया उड़ाने की थोड़ी बोल रहा हूँ, कोई तुम पुलिया पे जाके कार को उड़ाओ गूगल मैप पे देखे, मैं तो तुम्हें एक नक्शे देखने की बोल रहा हूँ। भाई गूगल मैप में वो पुलिया से नीचे गिर गए, ये एक अपवाद है। भाई वो गूगल मैप में देख के जा रहा था आगे पुलिया टूटा हुआ, पुलिया टूटा हुआ, तो मैप वाले को थोड़ी पता है कि आगे पुलिया टूटा हुआ। मैप का रोज थोड़ी अपडेट होता है, मैप को तो अपडेट होने में टाइम लगता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो डेथ वाला पॉइंट नहीं है। तुम तो उस बात को लेके बैठ रहे हो। भाई जो डेथ हो गई उसका क्या ही लेना, भाई उसका क्या लेना, इन दोनों बातों के बीच में कोई कनेक्शन है। भाई कहाँ पे ध्रुव तारा में एक कहावत बहुत खतरनाक है गाँव में। एक और देख रहे हैं लास्ट फ्रूट, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अगली फैमिली है बेटा म्यूजेसी। क्या है, म्यूजेसी में आता है केला। केले को बोलते क्या है, म्यूसा पेराडीसिएका। क्या है, म्यूसा पेराडीसिएका। तो म्यूसा पेराडीसिएका है गुणसूत्र संख्या 22, 33 या 44। जो म्यूसा पेराडीसिएका है ये त्रिगुणित है, बाकी सभी जंगली प्रजातियां द्विगुणित। तो म्यूसा पेराडीसिएका ट्रिप्लोइड है, 33 याद रखने, ठीक है। उत्पत्ति स्थल है इंडो मलाया। इंडो, या तो आप इंडो मलाया याद रखो, या इसकी जगह दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का ही इंडोनेशिया मलेशिया। इंडो मलाया, इंडोनेशिया, इंडो का मतलब इंडोनेशिया नहीं भारत, इंडो मलाया यानी भारत से मलेशिया वाला जो एरिया है वहां पे इसकी उत्पत्ति है। भाई उत्पत्ति का मतलब आप किसी चीज को समझे नहीं। देखो भाई ये धरती है और धरती गोलमाल है, तुम्हें कोई शक है इस बात में, कोई शक नहीं। अब इस धरती के ऊपर आप देख रहे हो, अब पहले ये धरती थी, अभी इसको एशिया मान लो, ठीक है, एशिया, एशिया का ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये लगभग भारत ही है, यहाँ भारत। तो अब ये जो इलाका है ये दक्षिणी पूर्वी एशिया है। ये पूरा इलाका क्या है, दक्षिणी पूर्वी। ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, ठीक है। ये उत्तर उत्तर पश्चिम एशिया है, ये उत्तर पूर्वी एशिया, ठीक है। तो ऐसे, तो ये वाला इलाका, इस इलाके में लगभग 10 देश आते हैं। कितने आते हैं, 10 देश। उनका एक समूह बना हुआ वैश्विक संगठन भी है, उसको एशियान कहते हैं। क्या कहते हैं, एक संगठन है, देखो एशियान, साउथ ईस्ट एशिया। ये तो इसका मतलब क्या, दक्षिणी पूर्वी एशिया। भाई साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया। तो एसोसिएशन का मतलब संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, देश, कंट्री। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यहाँ पे ये 10 देशों का एक संगठन। 10 देश कौन से हैं, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनाई है, फिलीपींस। ऐसे करके 10 देश है। इन 10 देशों का संगठन को क्या बोल दिया, एशियन। तो दक्षिण पूर्वी एशिया, देश तो बाद में बने, ये धरती के ऊपर ये हिस्सा तो पहले बन गया। तो यहाँ इस बायोडाइवर्सिटी में जो भी फसलें प्राकृतिक रूप से यहाँ पैदावार जिनकी मानेगी उनको उत्पत्ति कह रहे हैं। भाई आज के माने कि 2 करोड़ साल पहले, 5 करोड़ साल पहले किसी पर्टिकुलर चीज की उत्पत्ति है, तो हमने थोड़ी देखा, वैज्ञानिकों ने बाद में अनुमान लगाया। जैसे वेविलोव ने दिया ये काम, तुमने नाम सुन रखा हो वेविलोव, जिन्होंने उत्पत्ति केंद्र के सिद्धांत दिया कि कौन से, पूरी धरती को 8 केंद्रों में बांट दिया कि ये 8 सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, सेंटर ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे उत्पत्ति हुई। तो ये भी एक सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, मतलब प्राकृतिक रूप से यहाँ बहुत ही जैव, जैसे अमेजन के जंगल ही एक जैव विविधता का अच्छा उदाहरण, मतलब यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत है, जैसे दक्षिण भारत में
पूर्वी घाट और पश्चिम घाट, हिमालय अपने आप में यह हिस्सा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर धरती में सबसे पहले पौधों की उत्पत्ति हुई, तो केले की उत्पत्ति भी इधर मानी जाती है, आम की भी इधर मानी जाती है, नारियल की भी इधर मानी जाती है, जबकि पाइनएप्पल की ब्राजील साइड में मानी जाती है कि नहीं? ऐसा। तो अब एक काम करना है आपको, पता है क्या लिखना है इसमें? तुरंत लिखेंगे, त्वरित। सर मेरे को फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, बताओ। तुम्हारी फैमिली उस कार में तो नहीं बैठी थी? फैमिली का मतलब ऐसा है कि भाई क्या, एक बार लिखो फिर बताऊंगा सबको सब। कोई चीज नहीं दिखे पीछे से तो मेरे को बता देना। और ये थोड़ा पछता काम कर रहा है। अरे ऑनलाइन वाले को बस। आराम से एक बार ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, ऐसा है कि अपने को टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ो, सब कुछ होगा। मैं जो बातें करता हूँ ना क्लास में, इनका बहुत जीवन में तुम्हारे काम आएगी। पढ़ाई के संबंधित जो भी बातें होती है, नहीं भी होती वो भी काम की ही चीजें, ठीक है? तो मैं जो कहता हूँ उन बातों को सुनो और पढ़ते रहो, हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है सर? कॉलेज में पढ़ते के साथ हो जाएगी सिलेक्शन। हाँ कॉलेज में पढ़ने, तुम कौन सा कॉलेज में पढ़ते हो? कॉलेज में कोई पढ़ता है क्या? तुम ये चीजें पढ़ो तो हो जाएगा सिलेक्शन। विटामिन डी में 3 नंबर, कौन सा 3 नंबर? 3 नंबर नहीं, रिकेट्स, ऑस्टियम, पिजन चेस्ट लिखा, पिजन चेस्ट। ओके, जब मैं बोलता हूं तो भी आप ध्यान रखें। ऑनलाइन वालों का ध्यान हमेशा पूरा कंसंट्रेशन के साथ रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। सर मैं कश्मीर में हूँ, हॉर्टिकल्चर में। कोई बात नहीं बेटा, कश्मीरी अपना पूरा भारत का ही है। ठीक है, तो तुम कश्मीर में पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। कश्मीर से यहाँ उदयपुर आओ, तब देखो क्या क्या तुमको लाना है जो बता देता हूँ। एक तो तुमको सेब लेके आने 2-3 किलो मेरे लिए स्पेशल। एक तेरे को वहां से थोड़ी सी बादाम, काजू, केसर भी बहुत फेमस है कश्मीर, केसर वैसर ये सब तुम्हें डिब्बे में भर के लाना है। सस्ते मिलते हैं वहाँ, सस्ते मिलते हैं। तो ये तुम जब भी आओ, उदयपुर आओ, सीधा अगर कश्मीर से उदयपुर आओ तो मेरे लिए लेके आना। ठीक है, ज्यादा पैसे खर्च मत करना। एप्पल तो वहां से बगीचे से तोड़ लिया ना ऐसे ही, वहां तो खूब सारे हैं। और और बादाम तुमको मिलेगी नहीं वहां, क्योंकि बादाम तो क्या कि प्रोसेस करने के बाद में, बादाम का तो फल होता है इतना बड़ा, उसको फोड़ के प्रक्रिया के बाद में बादाम निकालते हैं अंदर। और काजू वहां होता ही नहीं, काजू तो मैंने गलती से बोल दिया, काजू तो दक्षिण भारत में होता है। तो काजू तुमको नहीं लाना, केसर लानी, अच्छी कश्मीरी केसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये गलत बात, देखो फास्ट लिखना चाहिए। है यस, बढ़ रहा है। अर्गोस्टेरोल, ओके।
हो गया बेटा? किस किस के छूट गया आज का? करंट आ गया है? ना करंट आ रहा हुआ ध्यान रख। हालांकि इतना कुछ नहीं है लेकिन करंट आया, इसलिए किसी को बोलना यहाँ टच नहीं कर। अब फास्ट लिखो, है ना? अच्छा, आज सुपरवाइजर का रिजल्ट आने वाला था, 28 तारीख का था आज। मैं देख लेता हूँ, आया हो तो कट ऑफ बता देता हूँ तुमको। चले आगे। टीचर तो आए नहीं यार, वो कह रहे थे कल 28 को, आज 28 तारीख थोड़ी है, तो 28 ही है तो फिर आज होना चाहिए। आज कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती का परिणाम जारी कर रहे हैं, सांझ तक अपलोड पर इस वेबसाइट पर देख लेना, सांझ तक, सायकाल तक, मतलब शाम तक आएगा, है ना? कट ऑफ तुमको बता देंगे जैसे आएगा, है? बड़े आगे। तो कट ऑफ इतनी जाएगी, ओबीसी की जाएगी कितनी? 330 प्लस, 330 जाएगी ओबीसी, 230 सॉरी। यहाँ लाइन लिखो, यहाँ लिखो सब्जियों में, नोट करके एक लाइन लिखो फटाफट। सब्जियों में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व, सब्जियों में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व, आगे लिखो वसा। सब्जियों में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व लिखो वसा, ब्रैकेट में लिखो 0.1% से कम। सब्जियों में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व वसा, ब्रैकेट में लिखो 0.1% से कम, 0.1% से कम। सब्जियों में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व, आपने लिख रहे हो? अगला लिखो, सब्जियों में सर्वाधिक पाया जाने वाला पोषक तत्व है पोटेशियम। सब्जियों में सर्वाधिक पाया जाने वाला पोषक तत्व पोटेशियम। सॉरी, फल व सब्जियों में, सॉरी दूसरी वाली लाइन लिखनी है, फल व सब्जियों में, है ना? फल सब्जियों में सर्वाधिक पाया जाने वाला पोषक तत्व पोटेशियम। फल सब्जियों में सर्वाधिक पाया जाने वाला पोषक तत्व पोटेशियम। फल सब्जियों में सर्वाधिक पाया जाने वाला पोषक तत्व पोटेशियम। इज इट क्लियर? अब लिखो, ये आगे लिखा, फल सब्जियों में अंतर लिखा हुआ। सर पिछले पेपर में कितना ही जोर लगा लो 70 से ज्यादा नहीं हो पा रहा है। हाँ तो ज्यादा जोर नहीं लगाना आप, नहीं। ओके अभिषेक,
भाई साहब तनख्वाह बहुत बढ़ने वाली है अब आने वाले टाइम पर। देखो आज ये न्यूज आई है, केंद्र सरकार में बढ़ रही है, इसका मतलब 8वें वेतन आयोग में तुम्हारे भी खूब बढ़ जाएगी। 18,000 नहीं, 51,480 रुपए होगी कम से कम बेसिक सैलरी। 18,000 नहीं, 51,000 न्यूनतम बेसिक। 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को अभी तक 18,000 रुपए न्यूनतम बेसिक सैलरी मिलती है। नए साल में मोदी सरकार केंद्रीय सरकार को बम्पर सैलरी का तोहफा दे रही है। इसमें 18,000 की जगह 51,480। अगर ऐसा ही हो जाता है तो तुम्हारी तनख्वाह होगी सुपरवाइजर बनने के बाद में 60-70। बीएससी नहीं मांगेगी, बीएससी नहीं मांगेगी। मांग ली तो फिर कहीं से अपन लाएंगे मांग। छूटा नहीं किसी का हाथ पर। बीएससी नहीं मांगनी चाहिए। देखो वैसे तो नहीं मांगेंगे, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन नहीं मांगेंगे। इसके पीछे कारण है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। अब 12वीं की जगह ग्रेजुएट कर देंगे तो 12वीं पास कहाँ जाएंगे? सरकार नहीं करेगी, बस मेरे हिसाब से नहीं। ऐसा करे तो सरकार गिरा देना सही नहीं। इराक के कोष्टक में लिखा है दक्षिणी पश्चिम एशिया और आगे लिखा है दक्षिणी पूर्वी एशिया। आ गया रिजल्ट। अभी कट ऑफ आने ही वाली है, बस कोई भी ग्रुप में भेज देगा तुरंत। रिजल्ट आ गया, लो मैं बता देता हूँ। ठीक है, रोल नंबर आए हैं सीधे, इनका सिलेक्शन हुआ है। बोर्ड द्वारा कृषि परीक्षा भर्ती आयोजित की गई, लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से किया गया था। तो कट ऑफ बता दो सीधी। चलो बताता हूँ। जनरल की गई है लड़कों की 232.23। 232 232। नवल का हुआ नहीं हुआ, उसके 13 नंबर ज्यादा हो गया होगा। लड़कियों की गई 230.78। ईडब्ल्यूएस में गई है, कम गई है 224। लड़कियों की 220। एससी में गई है 214। लड़कियों की गई है 212। एसटी में गई है 217। लड़कियों की 214। ओबीसी की गई है 229.22। लड़कियों की 229.22 सेम। एमबीसी में गई है 226.9। लड़कियों की 219। बस। टीएसपी का बताऊं? मजे मजे हो रहे हैं। जनरल की गई है 196। लड़कियों की गई है 196 जनरल में। एससी में गई है 182 और एसटी में गई है 177। लड़कियों की गई है एसटी लड़कियों की 162।
अच्छा, लास्ट है, फटाफट लिख लो। तुमने सुन लिया, एक बार की अपडेट ये। बस बात नहीं, बात नहीं। सभी ने लिख लिया था? बस बात नहीं, वो तो कट ऑफ ज्यादा इसलिए गई क्योंकि सीट नहीं थी। सीट तो 270 थी, 370 टीएसपी की निकालने के बाद। टीएसपी का सबसे क्या ही लेन देन, 370 लगभग और बची हुई तो टीएसपी में थी, तो 370 सीट ही थी, इसलिए कट ऑफ ज्यादा है। अगर सीट 1000 प्लस हो तो कट ऑफ कम हो जाए, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। अगर पेपर ठीक ठीक आए और सीटें ज्यादा हो तो कट ऑफ 200 के आसपास भी आ जाए, 210, 215। हालांकि पिछले साल इससे भी ज्यादा थी, जब 2000 पद थे तब भी ज्यादा थी, क्योंकि पेपर इजी था। इस बार पेपर अच्छा था, ठीक ठीक। तो अच्छा पेपर तुम्हारे लिए बहुत फायदा होगा। अगर पेपर थोड़ा कठिन आता है तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ अच्छा लेवल मेंटेन करते हैं रॉयल बार। अच्छा, अपने यहाँ सारे सब्जेक्ट का बढ़िया लेवल है। ये लास्ट स्लाइड है, 1 मिनट का टाइम। सोनी सर हो गया, 1 सेकंड, बस बस। बेटा आवाज नहीं। सर एसटी की कट ऑफ कितनी थी? जो एसटी का कितनी बताई? 217, 217 थी एसटी की, 217 थी। जनरल की 232 थी, ओबीसी की 229 थी। एससी की क्या थी? 216, 14 नहीं 16। कोई बात नहीं, 14 जी 16 नहीं, दो गलत कम करना। लड़कियों की कट ऑफ भी बराबर रहने लग गई, ज्यादा फर्क नहीं। ओबीसी में तो बॉयज और गर्ल्स की कट ऑफ सेम, कोई एक शब्द, एक पॉइंट का भी फर्क नहीं, लड़के लड़कियों की सेम। सर आरक्षण वाला लफड़ा खत्म करना चाहिए। कोई बात नहीं, देखो ये कि लंबा चौड़ा मुद्दा है, अभी बात नहीं कर सकते, फ्री होंगे तब बात करेंगे, ठीक है। आरक्षण में भी कई अच्छाइयां भी है तो बुराइयां भी। अच्छाइयों से ज्यादा बुराइयां होने लग गई आज। एक एक संशोधन हो जाए तो भी काफी, 2 संशोधन चाहिए मेरे को तो। एक तो आरक्षण जाति के आधार पर से हटा के आर्थिक आधार पर हो जाए, कि परिवार की कम जाति, जैसे सब जातियां सेम। अब तुम मान लो सारी जातियों को बैठो, आरक्षण का आधार आपकी आय पे हो जाए, कि 1 साल में तुम कितने कमा रहे हो। कोई 8 लाख या उससे ज्यादा कमा रहा है तो उसकी अलग कैटेगरी बना रहे, उससे नीचे कम, ऐसा कुछ क्राइटेरिया हो जाए तो भी फर्क पड़ेगा। एक जिसके परिवार में एक बार किसी को आरक्षण का फायदा मिल गया, जैसे मेरे को आरक्षण का फायदा मिल गया, तो मेरे बच्चे पोतों को नहीं मिले, नहीं, ये भी जरूरी। जैसे एक टीचर बन गया तो उसके बच्चे को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो एक परिवार में एक नौकरी लग गया, उसके बाद नहीं मिले, क्योंकि अब तो वो सक्षम हो गया ना, तो परिवार का अब तो वो सक्षम हो गया, पढ़ा भी सकता है, सब ठीक है, आय भी बढ़ेगी, सही नहीं? चलो।